औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल का हिस्सा अव्वल कायदा खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद सबक को पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। पेश वाव की आधी आवाज़ पेश कहलाती है। पेश हमेशा हर्फ के ऊपर लिखी जाती है, जैसे अलिफ पेश सीन उश, अलिफ पेश सीन उस, सीन पेश नून सुन वगैरह। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं और आप सब मेरे साथ ऊंची आवाज़ से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अलिफ पेश सीन उस, ते पेश मीम तुम, अलिफ पेश गाफ उक, चे पेश पे चुप, सीन पेश नून सुन, सीन पेश खाफ सुख, रे पेश हे रुख, मीम पेश रे मुर गाइन मुर, अलिफ पेश फे उफ, गाफ पेश लाम गुल, सीन पेश रे खे सुख, दाल पेश ख दुख। पहले हर्फ पर पेश लगाकर लिखें और फिर पढ़ें। मेरे साथ साथ इसकी मशक करेंगे। चे पेश पे चुप, गाफ पेश रे गुड़, ये अलिफ या गुड़िया, दाल पेश आइन अलिफ आ दुआ, काफ पेश लाम कुल, काफ पेश छ खुच, खा पेश हु, दाल अलिफ दा खुदा। अब हम पढ़ेंगे तशदीद। तशदीद जिस हर्फ पर तशदीद की अलामत हो उसे 2 दफ़ा पढ़ा जाता है मगर एक ही बार लिखा जाता है। जैसे अब्बा में आप देखें बे 2 बार लिखा गया है लेकिन बोला एक ही बार जाएगा। अब्बू में भी एक बार बोला जाएगा लेकिन लिखा 2 बार जाएगा। अब देखें, सुने और पढ़ें। अम्मी, मीम के ऊपर तशदीद की अलामत है, बोलेंगे एक बार। अव्वल, सब बच्चे ऊंची आवाज से बोलेंगे। बच्चा, अच्छा, पक्का, अम्मा, बिल्ला, डब्बा, नन्ना, कव्वा, कच्चा, कुत्ता। जी प्यारे बच्चों, तो चलते हैं सबक की जानिब। दर्ज झैल तशदीद वाले अल्फाज के अरकान लिखें। जी हाँ, आपको लफ्ज़ दिए गए हैं जिनको तोड़कर इनके अरकान बनाएंगे। जैसे पक्का में पे काफ पक अलहदा और काफ अलिफ का अलहदा, कव्वा में काफ वाव को अलहदा और वाव अलिफ वा। जिन अल्फाज के ऊपर तशदीद की अलामत है इसको 2 बार लिखा जाता है। नून, नून है नन्ना, नून छोटी, नून है छोटी ही नन्नी, अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, पक्का कव्वा नन्ही अम्मी। अब आप ध्यान से देखिए, वो अल्फाज जिनके ऊपर तशदीद की अलामत है वो 2 बार लिखे जाएंगे और बोला 1 बार जाएगा। आगे देखें, पढ़ने से पहले मद वाला कोई लफ्ज जैसे आम, आज, आस, आका वगैरह 2 अलिफ के बराबर आवाज़ को मद कहते हैं। इसको लंबी आवाज़ में पढ़ा जाता है। ये अक्सर अल्फाज के शुरू में आता है, जैसे आज। अब आगे दिए गए लफ्ज हैं, मेरे साथ साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ें। अलिफ मद्दा मीम आम, अलिफ मद्दा वाले लफ्ज को लंबा करके बोलेंगे। अलिफ मद्दा जीम आज, अलिफ मद्दा सीन आस, अलिफ मद्दा काफ अलिफ का आका, अलिफ मद्दा हेटे हट आहट, अलिफ मद्दा मीम दाल मद आमद। नून गुन्ना, जब कोई नून की आवाज़ नाक से निकलती है तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। लफ्ज़ के आखिर में ये नून गुन्ना की सूरत में लिखा जाता है, लेकिन लफ्ज़ के दरमियान में आए तो दंदाने के ऊपर नुक्ता डालकर लिखा जाता है। इसके ऊपर नून गुन्ना की अलामत जैसे दी गई है इसकी सूरत में हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। मेरे साथ साथ सब बच्चे बोलेंगे। मीम अलिफ मा नून गुन्ना मा, हे अलिफ हा नून गुन्ना हा,
वाओ है अलिफ हा नून गुन्ना वहाँ, जीम है अलिफ हा नून गुन्ना जहाँ, यहाँ, वहीं, कहीं, नहीं, मैं, हैं, चांद, दांत, आँख, डांट, ऊंट, पाँच। ये जो कुछ अल्फाज आपको नून के नुक्ते के साथ नज़र आ रहे हैं, ये पूरी नून की आवाज़ के साथ नहीं बोले जाएंगे। इसके ऊपर नून गुन्ना आपको लिखा नज़र आ रहा है। चांद, नून को पूरा नहीं बोलेंगे, नून गुन्ना की आवाज़ आएगी। दांत, आँख, डांट, ऊंट, पाँच। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलता है नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।